आयुर्वेद और दैवी चिकित्सा। पिछले व्याख्यानों में हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मानस शरीर के बारे में चर्चा की है और इस व्याख्यान में हम आयुर्वेदिक प्रमाणों के साथ आगंतुज रोग और दैवोपाश्रय चिकित्सा के संबंध में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों ने रोगों के 3 मार्ग, 3 आश्रय और 3 चिकित्सा विधियों का उपदेश किया है। त्रयो रोग मार्गा निजागंतुज मानसाश्च, त्रयो आश्रया स्थूल शरीरम सूक्ष्म शरीरम मानसाश्च, और त्रयो सदयः युक्त विपाश्रयम दैव विपाश्रयम सत्वावजयंच। तो त्रयो रोग मार्ग निज आगंतुज और मानस, ये 3 मानस रोगों के कारण हैं, मार्ग हैं। इन 3 अलग अलग कारणों से रोग होते हैं शरीर में, और 3 आश्रय स्थान हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोशरीर। तो इसलिए हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोशरीर का अलग अलग विवेचन किया है। और फिर 3 चिकित्सा पद्धतियां हैं। त्रयोषधया युक्त विपाश्रयम दैव विपाश्रयम सत्वावजयंच। युक्त विपाश्रय अर्थात औषध चिकित्सा, दैव विपाश्रय अर्थात दैवी चिकित्सा, और सत्वावजय अर्थात यौगिक चिकित्सा, योग पद्धति से। तो एक बात बड़े ध्यान रखने की है कि आयुर्वेद के नाम पर जो साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध है वो सिर्फ औषध चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से संबंधित है, क्योंकि शल्य चिकित्सा औषध चिकित्सा का संयोजी अंग है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनमें औषधियों की जगह ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जो औषध चिकित्सा है वो सिर्फ स्थूल शरीर से संबंधित रोगों की होती है, जिन्हें निज वर्ग के रोग कहते हैं, और ऐसे सभी रोग जो हैं वात पित्त कफ के असंतुलन से होते हैं। लेकिन चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि की संहिताएं ही संपूर्ण आयुर्वेद हैं, या फिर मात्र औषध चिकित्सा ही संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, यही संपूर्ण आयुर्वेद है, ऐसा मानना सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं है। स्वयं आयुर्वेद की ये संहिताएं हमें सावधान करती हैं कि दैवी चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा चूँकि चरक आदि ऋषियों का विषय नहीं है, इसलिए इन पद्धतियों का संकेत ग्रंथों में किया गया है, और इसका मतलब ये है कि दैवी चिकित्सा अन्य ग्रंथों का विषय है और उसका भी एक व्यापक शास्त्र है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के अहंकारी मूढ़ वैद्यों को, जिन लोगों ने शिक्षा काल में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट आठ संहिताओं के नोट्स पढ़े, उन्होंने पूरी संहिताएं भी नहीं पढ़ी, नोट्स पढ़ के जो लोग वैद्य हुए हैं, ऐसे लोगों ने दैवी चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा का पूरी तरह खंडन किया है या उन्हें आस्था प्रेरित अंधविश्वास माना। जबकि चरक संहिता ने ज्वर, यक्ष्मा, उन्माद, अपस्मार और कुष्ठ, इन 5 रोगों को वात पित्त कफ के कारण से भी होना माना है, आगंतुज कारणों से भी इनका होना माना है, और अलग अलग इनके चिकित्सा का वर्णन भी किया है कि इनमें वात पित्त कफ की चिकित्सा कैसे की जाए। इसका उन्होंने विधिवत विवेचन करने के साथ ही आगंतुज कारणों से यदि ये रोग हुए हैं तो दैवी चिकित्सा भी इनकी की जाए तो कैसे की जाए, इसका संकेत किया है। और चूँकि दैवी चिकित्सा उनका विषय नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरे विधान नहीं दिए, लेकिन संकेत किया है। और यही हमारा उद्देश्य है इस व्याख्यान का, कि भाई आयुर्वेदिक प्रमाणों के साथ हम आगंतुज चिकित्सा में दैवी चिकित्सा का उपयोग चरकादि संहिताओं ने किस तरह किया है और फिर वो कितना तर्कसंगत है, इस विषय पर ही हमने ये व्याख्यान अपना केंद्रित रखा है। तो सबसे पहले तो ज्वर चिकित्सा के संबंध में समझिए। मैंने कहा 5 रोग ऐसे माने हैं आयुर्वेद ने जो आगंतुज कारणों से भी होते हैं और वात पित्त कफ के कारण से भी होते हैं। तो वात पित्त कफ की चिकित्सा तो उनका विषय है ही, उसके विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं। हमारा तो उद्देश्य है आगंतुज कारणों से होने वाले अवस्थाओं में दैवी चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तो ज्वर चिकित्सा के संबंध में महर्षि चरक कहते हैं, आगंतुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्ट चतुर्विधा अभिघाताभिसंगाश्च अभिचाराभिशापतः। पहले उन्होंने 7 प्रकार के ज्वरों का उल्लेख किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 8वां आगंतुज नामक ज्वर होता है जो 4 प्रकार का है, जिसके 4 भेद हैं, अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप।
इन अलग अलग कारणों से होने वाला 8वां आगंतुज नाम का ज्वर होता है। अब आगंतुक ज्वरों का विधिवत वर्णन चरक ने 17 श्लोकों में किया है और जिसके अंतर्गत कारण, लक्षण और उनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया है। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में 13 प्रकार के आगंतुक ज्वरों का विधिवत वर्णन किया है। मतलब ये बुखार वात पित्त कफ की विकृति से तो होता ही है, और जो वात पित्त कफ की विकृति से बुखार होता है वो औषध चिकित्सा के द्वारा ठीक हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 13 प्रकार के बुखार आगंतुज रोग वर्ग में आते हैं और जिनमें औषध चिकित्सा का कोई उपयोग होता ही नहीं है, और यदि औषध चिकित्सा पर अटके रहेंगे तो अंततः रोगी मर जाएगा और लाखों रोगी बुखार से मरते आपको मिलेंगे। तो आइए, अभिघात ज्वर क्या है? तो शस्त्र आदि के आघात या दुर्घटना के होने से शरीर पर चोट लगने से जो ज्वर होता है उसे अभिघात ज्वर कहा जाता है। इस तरह के ज्वर में शरीर में जो प्रभावित अंग है, जहाँ पर चोट लगी, वहाँ का वायु महाभूत कुपित हो जाता है और फिर वो रक्त को दूषित करता है। इसलिए वेदना, सूजन, विवरणता आदि लक्षणों से युक्त अभिघात ज्वर होता है। दूसरा है अभिसंगज ज्वर। अभिसंगज ज्वर पूरी तरह मानसिक भावनाओं पर आधारित है। काम, क्रोध, भय, शोक या भूतों के आवेश से होने वाले ज्वर को अभिसंगज ज्वर कहते हैं। ध्यान देना, मानसिक भावनाएं तो हैं काम, क्रोध, शोक, ये तो मानसिक भावनाएं हैं, लेकिन भूतों के आवेश होने से जो ज्वर होता है, जो भूतों के लग जाने से ज्वर होता है, भूत विद्या, भूत शब्द से आयुर्वेद क्या कहना चाहता है, इस पर चर्चा हम आगे विधिवत करेंगे। पर यहाँ पर मैं कह दूँ कि भाई, पहली बात तो अभिसंगत ज्वर कहते हैं काम, क्रोध, भय, शोक और भूतों के आवेश से होने वाले ज्वर को। अब इसमें भी होता क्या है, काम, शोक और भय से वायु का कोप होता है, क्रोध के बिगड़ने से अग्नि तत्व विकृत होता है और फिर उससे पित्त की दुष्टता जैसे लक्षण होते हैं, और भूतावेश से वायु और अग्नि और जल, ये तीनों तत्व प्रकोपित होते हैं। भूत ज्वर सबसे खतरनाक ज्वर आयुर्वेद की दृष्टि से है। तो वात, पित्त और कफ की विकृति होती है इनमें। कब? पहले तो इनमें वायु नामक महाभूत दुष्ट होता है या फिर अग्नि नामक महाभूत दुष्ट होता है, और यदि उसी प्रारंभिक अवस्था में ही इसको दैवीय चिकित्सा द्वारा ठीक कर लिया जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल पैदा नहीं करता। लेकिन यदि इनके कारण वात, पित्त और कफ में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो फिर ये मारक हो जाते हैं, और ऐसे जो अभिसंगज बुखार हैं अंधता जान लेकर ही छोड़ते हैं। इसमें प्रक्रिया क्या है? पहले कारण, मतलब काम, क्रोध, शोक, लोभ या फिर भूतों का आवेश, उसके बाद बुखार, और उसके बाद दोषों में विकार होता है। जबकि निज वर्ग के रोगों में पहले तो वात, पित्त, कफ विकृत होता है, उसके बाद बुखार होता है। ये एक विलक्षणता है आगंतुज रोगों में। और निज वर्ग के रोगों में कारण, प्रक्रिया और परिणाम का विपरीत क्रम है। अब इस प्रकरण में भूत शब्द को भी स्पष्ट रूप से चरक ने निर्देशित किया है कि भाई भूत क्या है। उन्होंने कहा है, भूता विसंगात प्रकुप्यन्ति भूत सामान्य लक्षणा भूताधिकारे व्याख्यातम तदष्टविध लक्षणम। भूताधिकार में कहे गए 8 प्रकार के सामान्य भूतों के लक्षण जो हैं, उन लक्षणों के तरह ही आवेशकारक लक्षणों को जानकर ही ये निर्धारित किया जाए कि किस भूत के द्वारा कौन सा बुखार उत्पन्न हुआ है। मतलब भूत शब्द को चरक ने तुरंत ही व्याख्यायित किया है कि भाई ये भूत का मतलब बैक्टीरिया और वायरस नहीं। आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर अनंतराम शर्मा, यामिनी भूषण जैसे जो आयुर्वेदज्ञ हैं और जिनका जनता पर प्रभाव है, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, ऐसे लोग भूत शब्द से वायरस और बैक्टीरिया को ही भूत मानने का तर्क देते हैं। तो उन्हें कम से कम चरक का ये स्पष्टीकरण और भूताधिकार में जो भूतों की व्याख्या की गई है, जिनके अंतर्गत देव, गुरु, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच और ऋषि आते हैं, उसका अध्ययन तो करना चाहिए और फिर इन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चरक बेवकूफ़ थे या फिर ये बेवकूफ़ हैं। अब रह गई बात कीट पतंगों की कि भाई वो मानते हैं भूतों से वो वायरस और बैक्टीरिया। तो ध्यान देना, चरक ने अभिसंगज ज्वरों में विषैले तत्वों का संग होने पर जो ज्वर होता है उसका वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है। तत्काल तुरंत
दूसरे श्लोक में किया है। विषवृक्षा नीलास्पर्शात् तथा नैर्विसंभवैः अभिषक्तस्य चापि आहुः ज्वरम एके विसंगजा। विषैले तत्वों से विषैली वायु और अन्य भी संभव विषैले संक्रमणों के कारण इनमें वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि सब कुछ आ जाता है। चरक कहते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न अन्य प्रकार का अभिसंगज ज्वर कहा जाता है, जो विष के द्वारा ही चिकित्सित होता है। चिकित्सगा विषघ्नैव स समम लभते नरः। जो ऐसा विषैला ज्वर है जिनमें या तो विषैली वायु का संपर्क है, अब विषैली वायु के द्वारा ही वायरस बैक्टीरिया फैलते हैं, तो वायरस बैक्टीरिया को भूत कहने का तर्क देने वाले लोगों को चरक के इस श्लोक का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। और वो चरक स्वयं कहते हैं कि जो ऐसे विषैले कारणों से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा विष द्वारा ही होती है। विषैव विषम औषधम। और ये विषय आयुर्वेद में अगतंत्र का विषय है, और इसी कोट में मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स आते हैं। सारे एंटीबायोटिक्स विष हैं। तो भूत शब्द से आयुर्वेद मक्खी, मच्छर, कीट पतंगों का बोध नहीं कराता है, यही सत्य है। भूत एक विशेष सत्ता है जिसके विभिन्न वर्ग हैं। सुश्रुत ने उत्तरतंत्र अध्याय 60 में इन भूतों का विशिष्ट वर्णन किया है, विशद वर्णन किया है। पर अफसोस है कि डॉक्टर अनंतराम शर्मा, जो उच्चकोट के शल्य चिकित्सा के जानकार थे और जिन्होंने सुश्रुत संहिता की टीका की, उन्होंने भी इन बातों को कीट पतंगों से जोड़कर रख दिया। अब देखिए, अभिसंगज ज्वरों में जो काम, क्रोध, भय, शोक और भूतों के आवेश से होने वाले बुखार हैं, उनमें लक्षण आदि क्या होते हैं, इसकी चर्चा की। काम ज्वर में सांस की गति में वृद्धि हो जाती है। शोक का अगर ज्वर है, बुखार यदि शोक की भाव से उत्पन्न हुआ है तो रोने की प्रकृति होती है। भय के द्वारा उत्पन्न ज्वर में चित्त का विभ्रम होता है, अर्थात आदमी घबराहट में बना रहता है। और क्रोध के द्वारा जब ज्वर होता है तो बहुसंरंभ, उसमें एजिटेशन होता है, वायलेंस होता है, वो मारकाट मचाना चाहता है, चीज़ों को फेंकता है, तोड़ता है। और भूतावेशज ज्वर में अकारण हंसना, रोना, कांपना आदि लक्षण एक साथ होते हैं। विष के अभिसंग से होने वाले ज्वरों को छोड़कर अन्य सभी ज्वर औषध चिकित्सा द्वारा कुछ समय के लिए दबाए तो जा सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में, यदि उपयुक्त औषधियों के उपयुक्त काल तक व्यवहार करने के बाद भी यदि संक्रामक ज्वर के अलावा अन्य ज्वर हो और ठीक ना हो तो वह रोग फिर आगंतुज है। और ऐसे आगंतुज रोग की जो आयुर्वेद ने दैवी चिकित्सा का संकेत किया है, ऐसे किसी दैवी चिकित्सा के जानकार के द्वारा दैवी चिकित्सा कराई जानी चाहिए, ऐसा स्पष्टतया आयुर्वेद का मत है।